ओम प्रकाश चौटाला के पास गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था। सख्त मिजाज के इस नेता पर सैकड़ों आरोप लगे, लेकिन हर आरोप को झेलते रहे और बार बार इस पर कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हरियाणा में 5 बार वो मुख्यमंत्री रहे। राजनीति में उन्हें अनदेखा कभी नहीं किया जा सका। उन्होंने किसानों और जाटों को राजनीति में स्थापित किया। करीब 9 साल जेल में भी गुजारे। चंडीगढ़ प्रवास के दौरान एक दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के आवाज से फोन आया कि मुख्यमंत्री जी आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। फोन करने वाले का आग्रह बहुत विनयशील लगा तो मैंने हाँ कर दी। ठीक 7 बजे मुख्यमंत्री निवास की गाड़ी मेरे घर आई और मुझे ले गई। डिनर टेबल पर मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री बैठे थे। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी थे और उनकी पार्टी के नहीं थे, परंतु सरकार क्योंकि बीजेपी की मदद से चल रही थी इसीलिए उन्हें भी बुलाया गया। इसी के साथ बताते चले कि हरियाणा के इस दबंग नेता पर सैकड़ों आरोप लगे। गुंडाई, मारपीट, भ्रष्टाचार, घोटाले को लेकर, अधिक संपत्ति को लेकर, मगर ओम प्रकाश चौटाला हर आरोप को झेलते रहे और कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी के साथ यही कारण है कि 20 से 21 दिसंबर की रात गुरुग्राम में उनके निधन की सूचना मिलते ही हर राजनीतिक दल का नेता उनके आवास की तरफ भागा। शुक्रवार की रात 11:30 पर उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की समस्या बताई। परिवार के लोग उन्हें गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल ले गए, जहां 12 बजे उनका निधन हो गया। 89 वर्ष के ओम प्रकाश चौटाला राजनीति में खूब सक्रिय थे। 3 वर्ष पूर्व 2021 में वो तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर और भी ज्यादा उनके बेटों पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती में घोटाला करने के आरोप लगे। 2013 में इस घोटाला के चलते उन्हें 10 वर्ष के लिए जेल की सजा हुई। तब तक उन्हें 9.5 वर्ष जेल में गुजार लिए थे। जेल में रहने के दौरान इस साल ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि वो तिहाड़ के सबसे बुजुर्ग कैदी थे। इसी के साथ बताते चले कि इसके साथ ही ओम प्रकाश चौटाला ही नहीं बल्कि उनकी तीनों पीढ़ी राजनीतिक करियर में है और साथ ही साथ ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से भी जुड़ी कई खबरें सामने आई हैं। और इसी के साथ बताते चले कि आखिर अब ओम प्रकाश चौटाला के बाद ये बंटवारा जो होगा संपत्ति का वो कितने हिस्सों में होगा। सूत्रों के अनुसार तो बताते चले कि ओम प्रकाश चौटाला का जो बंटवारा होगा उसमें 5 हिस्से साफ साफ नजर आ रहे हैं। 5 हिस्सों में ये बंटवारा जरूर होगा और इसी के साथ ये बंटवारा उनके परिवार के ही लोगों में होने वाला है, उनके बेटों में ही होने वाला है। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला जो कि बेटे थे और इसी के साथ उनके रणजीत सिंह चौटाला देवीलाल के दूसरे बेटे थे। अजय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे हैं। नैना चौटाला जो हैं वो उनकी पत्नी है। दुष्यंत चौटाला जो हैं वो अजय चौटाला के जेल जाने के बाद उनके बड़े बेटे दुष्यंत पिता की उन्होंने विरासत संभाली थी। और दिग्विजय चौटाला दुष्यंत के छोटे भाई हैं। दिग्विजय चौटाला अभय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी राजनीतिक विरासत में छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला को सौंपी थी। और कांता चौटाला जो कि अभय सिंह चौटाला की पत्नी है। और बताते चले कर चौटाला जो है अभय और कांता चौटाला के बड़े बेटे हैं और अर्जुन चौटाला जो हैं अभय के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला हैं। आदित्य चौटाला देवीलाल के बेटे जगदीश चौटाला फिलहाल राजनीति से दूर है, मगर उनके बेटे आदित्य भाजपा से जरूर जुड़े हैं। इसी के साथ इनकी 3 बेटियां भी हैं, सुनीता, अंजलि। इसी के साथ बताते चले कि अभय चौटाला की जो चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद यही है कि आदित्य चौटाला फिलहाल तो राजनीति से दूर है, मगर उनके बेटे आदित्य भाजपा से ज़रूर जुड़े हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरिए आप हमें ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।